राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, जॉर्डन और इजराइल के नेताओं से सीधे बातचीत की है। जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा का आश्वासन दिया है और ईरान से भी उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखने की कोशिश जारी है। कोलकाता में धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर्चे बांटने की कोशिश कर रही है और पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले करे। ममता का ये बयान धरने के दौरान माहौल को और गर्मा गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने सरकार से युद्ध पर अपना रुख साफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अमेरिका तय कर रहा है कि भारत किससे तेल खरीदे और इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश ने भारत की विदेश नीति पर खुली बहस की जरूरत बताई। जबलपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महाकौशल क्षेत्र की चारों संभागों जबलपुर, रीवा और शहडोल के लिए प्रशिक्षण जारी रखा गया। उन्होंने बताया कि संगठन की ताकत से ही भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य नेता भी मौजूद रहे। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राउत ने आरोप लगाया कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को स्वीकार नहीं करते और नेता विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जेएनजी विरोध प्रदर्शनों पर बनी जांच आयोग ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को 1000 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने करीब 200 लोगों से पूछताछ की और विशेषज्ञों से परामर्श लेकर दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सिफारिशें की हैं। ये रिपोर्ट सरकार के लिए अहम दिशा निर्देश साबित हो सकती है। श्रीनगर में जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध मार्च निकाला। ये प्रदर्शन अमेरिका भारत व्यापार समझौते और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के खिलाफ किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताई। चमोली में उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 2026 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट शानदार होगा। उन्होंने बताया कि इसमें सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रावधान किए गए। धामी ने भरोसा जताया कि ये बजट सबके लिए लाभकारी साबित होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वेस्ट एशिया पर बहस के दौरान लोकसभा में विपक्ष सदन में मूलभूत आचार का पालन नहीं कर रहा। उन्होंने विपक्ष के हंगामे को गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता फिरहाद हकीम के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनके पक्ष में बोलने का हक हकीम को क्यों दिया जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसका असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है, इसलिए संसद में इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए।